एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू, पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा, एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वो आपके यहां जगह जगह जब आपका कीर्तन होता है तो पहुंचते हैं और ससम्मान आपका इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, सब आपकी इतनी सम्मान करते हैं। पर बात तो सत्य है कि जग सम्मान करता हो, घर का अत्यंत समीप व्यक्ति यदि इतना शासन करता हो, इतना गंदा बोलता हो, मन प्रसन्न कैसे रह सकता है? आप सबसे ज्यादा समय अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करते हैं और वो बिल्कुल आपका सम्मान नहीं करती। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, इस प्रसन्नता का राज क्या है? आपको चिंता नहीं होती? आपका मन व्याकुल नहीं होता? आपको पीड़ा नहीं होती चित्त में? आप इतने प्रसन्न रह कैसे लेते हो? कृपा करके मुझे अपनी इस प्रसन्नता का राज बताइए। तुकाराम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे तुकाराम जी बोले, सुनो, बहुत पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तुकाराम जी बोले, मेरा राज तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे तेरा एक राज पता है। बालक घबरा गया, आपको क्या पता चल गया मेरे बारे में? बोले, तुम्हारा एक राज पता है कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है बच्चा, केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे। और वो बालक अपने प्रश्न तो सब भूल भाल गया। बोले, मैं काय को आ गया आपके पास? तुकाराम जी को प्रणाम करके तुरंत भागा। 7 ही दिन बचे थे उसके। 7 दिन तक वो बालक ऐसा हो गया, एकांत में बैठा रहता। कोई आकर के उसकी बहुत प्रशंसा करता तो वो प्रसन्न नहीं होता था, कोई आकर के उसकी बहुत निंदा करता तो वो दुखी नहीं होता था, कोई आकर के उसका बहुत सम्मान करता था तो उसको पीड़ा नहीं होती थी, कोई उसका अपमान कर देता था तो वो सोचता था भाई जीवन के 7 ही दिन बचे, कर ले अपमान, तू भी क्या करेगा। 24 घंटा केवल राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जीवन के 7 दिन बचे, मैंने ये भी अपराध किया था, मैंने ये भी पाप किया था, मुझसे ये भी गलती हो गई थी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरे जीवन का बस 7 दिन बचे हैं, मुझे सदगति दे देना, हे ठाकुर जी। एक संत, तुकाराम जी जैसे संत, जिनकी आज्ञा लेकर के छत्रपति शिवाजी रहते हैं, वो मुझसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, नाथ मुझ पर कृपा करना। 7 दिन बीत गए। जैसे ही 7वां दिन प्रारंभ हुआ, सुबह स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की सेवा करके, और दिन तो तिलक लगाता था, पर आज तो वो पूर्ण रूपेण 12 तिलक आदि करके और बिल्कुल गया और जाकर के श्री तुकाराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, 7वां दिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है। आपने बताया था 7वें दिन मृत्यु होगी। तुकाराम जी बोले, अच्छा बेटा, इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तीसरे दिन तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? बालक बोला, मुझे याद नहीं, माँ ने क्या बनाया था, बस मैंने खा लिया। अच्छा, तीसरे दिन की छोड़ो, कल रात्रि को तुमने क्या खाया था? बोले, मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
अच्छा तुम्हारा किसी ने सम्मान किया था? बोले मुझे वो भी स्मृति में नहीं है, पता नहीं, आए तो थे बहुत। किसी ने अपमान किया, किसी ने गलत गाली दी तुमको? बोले दी तो थी पर वो भी मुझको याद नहीं है। बोले क्यों याद नहीं है? बोले मैं केवल राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जप रहा था, मन में ये सोच रहा था 7 ही दिन बचे हैं, किसी का अपमान लेकर के क्यों दुखी हूं, किसी का सम्मान लेकर के क्यों प्रसन्न हूं, क्या बनता है, नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, चावल बने हैं, क्या बना है, पूरन पोली बनी, जो मिलता था बस खा लेता था, मैंने ज्यादा चिंतन किया नहीं। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का राज है, मैं कुछ चिंतन नहीं करता, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मुझे बस यही लगा रहता है कि मेरे कभी भी प्राण जा सकते हैं, किसी की निंदा लेकर के दुखी क्यों हूं, किसी की प्रशंसा लेकर के ज्यादा प्रसन्न क्यों हूं, मेरा हर दिन अंतिम है। मेरी पत्नी वो मेरे से बिल्कुल प्रतिकूल रहती है, उसकी चिंता लेकर के क्यों बोझ रखूं, वो घर में रोटी देती है तो खा लेता हूं, नहीं देती तो भी प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज मेरी चिंता का विषय है ही नहीं। मेरी चिंता का विषय तो एक है कि मेरे प्राण गए और कहीं मैंने पंडरीनाथ को नहीं देखा तो मैं प्राण कैसे त्यागूंगा। इसी चिंता में, इसी चिंतन में लगा रहता हूं। इसलिए मुझे संसार के किसी भी सम्मान से, अपमान से, आपत्तियों से, विपत्तियों से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रसन्न रहता हूं। बालक चरणों में गिर गया, बोले वाह भगवान, प्रश्न पूछा था आपने तो प्रैक्टिकल दिखाया पूरा। जाते जाते बोला ये तो बता दीजिए कि मरूंगा कि नहीं। बोले मरोगे, हर क्षण मरोगे, ये चिंतन जाने ही मत दो, अब पूरा जीवन ऐसे ही जियो। आज 7वां दिन पूरा हो गया, अब कल से फिर 7 दिन के लिए ऐसे ही रहो, और फिर 7वां दिन पूरा, फिर 7 दिन के लिए ऐसे रहो, जीवन भर तुम ऐसे ही रहना। तुकाराम जी महाराज ने एक अपना जैसा भक्त निर्माण कर दिया अपनी क्रिया से। ऐसे